रामायण में जब श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तब जंगल में एक हिरण को श्री राम ने मारा था। जिस बात को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि श्री राम क्षत्रिय थे, इसलिए वो मांस खाते थे। कुछ का कहना है कि माता सीता श्री राम के लिए वन में हिरण की चमड़ी से बने वस्त्र बनाना चाहती थी। कहानी बहुत सी है, लेकिन सच क्या है हम आपको बताते हैं। श्री राम एक सन्यासी और वनवासी हो चुके थे। राजसी राजपाट और वस्त्रों को त्याग कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वन में रह रहे थे और तप और ध्यान किया करते थे। बाद में दंडकारण्य में एक कुटिया का निर्माण कर वहाँ रहने लगे थे। एक दिन माता सीता ने वन में एक सुनहरे हिरण के बच्चे को देखा और श्री राम से उसे लाने का हठ किया। हालांकि श्री राम ने एक छोटे हिरण के बच्चे को उसकी माँ से अलग करने को गलत कहा, लेकिन सीता माता ने कहा कि जब तक हिरण के बच्चे की माँ नहीं मिल जाती तब तक मैं उसकी देखरेख कर लूंगी। माता सीता के हट के सामने श्री राम की ना चली और फिर श्री राम सुनहरे हिरण के पीछे गए। एकाएक अदृश्य होने वाले इस हिरण को देखकर श्री राम को ये आभास हो गया कि ये हिरण नहीं बल्कि कोई मायावी है, क्योंकि श्री राम जिस इलाके में रह रहे थे कुछ समय से राक्षसों का डर सन्यासियों को सताने लगा था। ऐसे में मायावी हिरण के बच्चे को श्री राम ने मारा था। वाल्मीकि रचित रामायण में एक भी जगह श्री राम के मांसाहार करने को लेकर कुछ नहीं लिखा गया है। रामायण में फल और कंदमूल खाए जाने के बारे में बताया गया है। यही नहीं, सुंदरकांड में और अयोध्याकांड में भी श्लोक में ये बताया गया है कि श्री राम का भोजन किस प्रकार का था। दरअसल राम कथा में कहा गया है कि लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी वन में ही रहती थी। उसने अयोध्या के दोनों राजकुमारों को देखा तो उन पर मोहित हो गई। उसने पहले राम के सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके मना करने पर लक्ष्मण के पास गई। उन्होंने भी मना किया तो अपने असली रूप में आ गई। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और वह रोते हुए रावण के पास गई। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने राक्षस मारीच को बुलाया। मारीच सुंद और ताड़का का बेटा था और अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षस बना था। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ में बाधा डालने वाला भी मारीच ही था, जिसे 15 साल की उम्र में ही राम ने सबक सिखाया था। यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को आश्रम ले गए थे तो श्री राम ने मारीच को एक बाण मारा था, जिससे वह 100 योजन दूर जाकर गिरा और फिर कभी किसी को तंग नहीं किया था। वह मारीच रिश्ते में रावण का मामा था। उसको बुलाकर रावण ने षड्यंत्र रचा, जिसके बाद मारीच सोने का मृग बनकर पंचवटी जा पहुंचा। माता सीता ने मारीच को देखा तो सचमुच में सोने का मृग समझ बैठी थी। इसी मारीच की बदौलत रावण ने माता सीता का हरण किया था। वास्तव में वह मारीच का एक बहुरूप था। मारीच के वेश बदलने की इसी कला के कारण आगे मृग मारीचिका जैसे मुहावरे का जन्म हुआ, जिसका मतलब है वह दिखना जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अयोध्या के आचार्य स्वामी विवेकानंद भी मानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता है। वह कहते हैं कि वो तो माया मृग था और मारीच ने ही रावण के कहने पर स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था। जिस पंचवटी वन में यह सब हुआ था आज भी उसका अस्तित्व है और यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन चुका है। कहा जाता है कि शूर्पणखा की नासिका काटने के कारण ही इस इलाके का नाम नासिक पड़ा। मुंबई से नासिक करीब 200 किलोमीटर दूर है, जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही पंचवटी बसा है। बताया जाता है कि 5 वृक्ष होने के कारण इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos.